हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गौरव स्टडी अड्डा पे। दोस्त, उम्मीद है बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 की तैयारी कर रहे होंगे। इसी के क्रम में आज हम लोग लेके आए हैं बिहार स्पेशल रहेगा, जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित रहेगा। जितने भी बिहार में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हुए हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, मुल्ला बहानी बिहार में कब आया था? तो मुल्ला बहानी बिहार में जो है 3 बार आया था। ठीक है, ये पहली बात तो ये कहाँ का निवासी था? ये जो है ईरान का निवासी था। आपको ध्यान रखना है, मुल्ला बहानी कहाँ का था? ईरान का निवासी था। 3 बार आया था। कब कब आया था तो देख लेते हैं। पहली बार आया था ये 1807 ईस्वी में। ठीक है, मुर्शिदाबाद में आया था। आपको ध्यान रखना है, मुर्शिदाबाद में आया था। ठीक है, दूसरी बार कब आया था? दूसरी बार 1808 ईस्वी में आया था। कहाँ आया था? मुंगेर जिला में आया था। ठीक है, मुंगेर जिले में आया था। और तीसरी बार कब आया था? तो तीसरी बार 1809 ईस्वी में आया था। कहाँ आया था? भागलपुर में आया था। भागलपुर में आया था। यही इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछता है बीपीएससी द्वारा कि 1809 में मुल्ला बहानी कहाँ आया था? तो भागलपुर में आया था। भागलपुर में आया था और यहीं पे इन्होंने क्या किया था? शिल्प व्यापार के बारे में लिखा था। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। आगे देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न हम लोग का रहेगा। दूसरा प्रश्न है, बिहार का प्रथम नायब नाजिम कौन था? बिहार का प्रथम नायब नाजिम कौन था? तो कौन था? राजा राम नारायण थे। कौन थे? राजा राम नारायण थे। ठीक है, इनका किनका संरक्षण प्राप्त था? इनका जो है रॉबर्ट क्लाइव का संरक्षण प्राप्त था। रॉबर्ट क्लाइव का संरक्षण प्राप्त था। आपको ध्यान में रखना है। आइए देख लेते हैं। प्रश्न संख्या तीसरा रहेगा, अली गौहर ने पटना को कब घेरा था? अली गौहर ने पटना को कब घेरा था? तो अली गौहर का दूसरा नाम क्या है? तो इसका दूसरा नाम है शाह आलम द्वितीय। ठीक है, शाह आलम द्वितीय। ठीक है, इसको ध्यान रखना। ये किसका पुत्र है? ये जो है आलमगीर द्वितीय का पुत्र है। किसका पुत्र है? आलमगीर द्वितीय का पुत्र है। आपको ध्यान में रखना है। पटना को ये कब घेरा था? पटना को जो है 1760 ईस्वी में घेरा था। आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और अली गौहर कौवा मुस्लिम शासक था। ये जो है 16वां मुगल सम्राट था। 16वां मुगल सम्राट था। आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। प्रश्न संख्या तीसरा है, बिहार का उप नवाब प्लासी के युद्ध के बाद कौन बनाया गया? ठीक है, बिहार के उप नवाब प्लासी के युद्ध के बाद किसे बनाया गया? तो किसे बनाया गया था? तो मीर जाफ़र को बनाया गया था। किसे बनाया गया था? मीर जाफ़र को बनाया गया था। ठीक है, ध्यान रखना है, मीर जाफ़र को बनाया गया था। कब बनाया गया था? तो 1757 में, जब प्लासी के युद्ध के बाद इसे बनाया गया था। ठीक है, उप नवाब कौन बना था? उप नवाब बना था मीरन को बनाया गया था उप नवाब। मीरन को जो है उप नवाब बनाया गया था। उप नवाब बनाया गया था। ठीक है, मीरन को उप नवाब बनाया गया था और मीर जाफ़र को जो है नवाब बनाया गया था। आपको ध्यान रखना है, नवाब किसे बनाया गया था? मीर जाफ़र को, और उप नवाब मीरन को बनाया गया था। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 5वां रहेगा। उससे पहले दोस्त, गौरव स्टडी अड्डा को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करिएगा और दोस्तों के पास शेयर करिएगा। प्रश्न संख्या 5वां हम लोग का रहेगा कि बिहार के प्रांतीय सभा का गठन किसके द्वारा किया गया था और कब किया गया था? तो आइए इसका विश्लेषण देख लेते हैं। तो कब प्रांतीय सभा का गठन किया गया था? तो ये जो है 1774 ईस्वी में गठन किया गया था। ध्यान में रखिएगा। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। ठीक है, आगे देख लेते हैं। प्रश्न संख्या अगला रहेगा हम लोग का। प्रश्न संख्या 6वां है कि बिहार में भीषण भूकंप किस वर्ष आया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्त। बीपीएससी में बार बार ये प्रश्न पूछता है कि बिहार में भीषण भूकंप कब आया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 जून। 15 जून। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। 15 जून 1934 ईस्वी में आया था। ठीक है, सबको पता है। आपको एक ट्रिक बता दे रहे हैं। ठीक है, जून देखिए, जून क्या होता है? गर्मी का मौसम रहता है जून। तो 15 जून क्या आ जाएगा? भीषण भूकंप का। ठीक है, 1934 में आया था। आपको ध्यान रखना है। बहुत सारे जो है जन धन की क्षति पहुंची थी। आपको ध्यान रखना पड़ेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न संख्या 7वां है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि पटना सचिवालय कांड कब हुआ था? पटना सचिवालय कांड कब हुआ था? तो पटना सचिवालय कांड हुआ था 11 अगस्त को। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कब हुआ था? 11 अगस्त। ठीक है, माफ़ी चाहेंगे, 11 अगस्त 1942 में। 1942 में हुआ था। ठीक है, 11 अगस्त 1942 में पटना जो है सचिवालय कांड हुआ था, या गोली कांड से बोलते हैं। इसमें क्या हुआ था? सात जो है छात्र जो है क्या हुए थे? शहीद हो गए थे।
शहीद हो गए थे। ठीक है, आपको ध्यान रखना है 7 छात्र शहीद हो गए थे। उसके बाद आगे इसमें रखना है बात ध्यान के, पटना के डीएम उस टाइम कौन थे? तो पटना के उस टाइम डीएम कौन थे आपको ध्यान रखना है। आयरे के आदेश पर गोली चलाया गया था, आयरे थे। ठीक है, आयरे थे, आयरे उस टाइम डीएम थे, इन्हीं के आदेश पर जो है गोली चलाया गया था, जिसमें 7 जो है छात्र शहीद हो गए थे। ये कब हुआ था? तो 11 अगस्त AUGUST अगस्त 1942 में 1942 में आपको ध्यान रखना है पटना सचिवालय कांड हुआ था। आगे देख लेते हैं, पटना में कुल कितने कांग्रेस के अधिवेशन हुए थे? पटना में कुल कितने कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था? माफी चाहेंगे, यहाँ रहेगा बिहार। बिहार में कुल कितने कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था? बिहार में कुल 3 कांग्रेस का अधिवेशन होता है। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। आइए देख लेते हैं कौन कौन होता है। 3 हुआ था बिहार में। ठीक है, आपको ध्यान रखना है बिहार में कुल कांग्रेस का 3 अधिवेशन होता है। पहला कब हुआ था? पहला हुआ था 1912 ईस्वी में। ठीक है, 1912 ईस्वी में होता है। कहाँ होता है? बांकीपुर में होता है, बांकीपुर में। ठीक है, आपको ध्यान रखना है बांकीपुर होता है, जो कहाँ स्थित है? पटना में स्थित है। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन कर रहे थे? RN मधुलकर साहब जो है इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। ठीक है, अध्यक्षता कर रहे थे, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, दूसरा देख लेते हैं, दूसरा अधिवेशन कब होता है? दूसरा अधिवेशन होता है कांग्रेस का 1922 ईस्वी में। ठीक है, कहाँ होता है? गया में होता है, गया में अधिवेशन होता है। अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष थे CR दास के द्वारा अध्यक्षता किया जा रहा था। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। और तीसरा कहाँ हुआ था? तीसरा देख लेते हैं, तीसरा हुआ था 1940 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? रामगढ़ अधिवेशन। ठीक है, रामगढ़ अधिवेशन हुआ था। ठीक है, इसके अध्यक्षता कौन कर रहे थे? इसके अध्यक्षता कर रहे थे मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के द्वारा किया जा रहा था। ठीक है, वर्तमान में ये रामगढ़ कहाँ है? तो झारखंड में पड़ता है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्त, तीनों अधिवेशन प्रश्न पूछता है। ठीक है, भूलना नहीं है। आगे देख लेते हैं दोस्त, इससे पहले आप गौरव स्टडी अड्डा को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। आगे देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 9 है आज़ाद दस्ता की बात करें हम लोग। आज़ाद दस्ता नामक संस्था का गठन किसके द्वारा स्थापित किया गया था? आज़ाद दस्ता की बात करें हम लोग तो भारत में स्वतंत्रता दिलाने इसका उद्देश्य था। भारत में स्वतंत्रता दिलाना क्या था इनका कार्य था? किसके द्वारा स्थापना किया गया था? स्थापना किया गया था जयप्रकाश नारायण के द्वारा स्थापना किया गया था। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, कहाँ किया गया था? ये पूछ देगा प्रश्न, ये कहाँ किया गया था? तो नेपाल में किया गया था। ठीक है, नेपाल में किया गया था, ये गोरिल्ला युद्ध के जैसा था। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। आगे देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 10वां है, बिहार में पृथक मांग का समर्थन कब किया गया था? ठीक है, बिहार को जो है पृथक मांग का समर्थन कब किया गया था? तो कब किया गया था? तो 1906 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, कब किया गया था? तो 1906 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, कब किया गया था? तो 1906 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, किसके द्वारा समर्थन किया गया था? 2 लोग समर्थन में थे, कौन कौन? एक थे सच्चिदानंद जी, और दूसरे थे कौन थे? दूसरे थे महेश नारायण। ठीक है, महेश नारायण, इन्होंने ये दोनों लोग क्या किए थे? बिहार पृथक के मांग पे समर्थन किए थे। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। आगे देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 11 है कि बिहार में आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? बिहार में आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? आपको ध्यान रखना है। तो कौन था? राल्फ फिंच था। ठीक है, राल्फ फिंच था। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। प्रश्न ये पूछता है दोस्त, आपको ध्यान रखना है, कोई भी प्रश्न हल्के में नहीं लेना है। ये बिहार संबंधित प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बिहार में आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? राल्फ फिंच था, आपको ध्यान में रखना है। आगे देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 12 देख लेते हैं, चंपारण सत्याग्रह किस गाँव में शुरुआत हुआ था? ठीक है, चंपारण सत्याग्रह तो सबको पता है दोस्त, लेकिन किस गाँव में हुआ था बिहार के? तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, आप बात करते हैं चंपारण सत्याग्रह कब होता है? तो 1917 ईस्वी में होता है। ठीक है, गांधी जी के द्वारा चंपारण सत्याग्रह किया गया था। ठीक है, इसमें क्या था कि कृषकों का जो है क्या था? कृषक से जो है 3 कठिया प्रथा को समाप्त करना था। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। किसके आग्रह पे आए थे गांधी जी बिहार में? तो राम कुमार शुक्ला के आग्रह पे। ठीक है, शुक्ला के आग्रह पे बिहार में आए थे। ठीक है, और किस गांव से शुरू हुआ था चंपारण? तो पंडौल जिला से, पंडौल गांव से शुरुआत हुआ था। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, पंडौल गांव से शुरुआत हुआ था। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। आगे देख लेते हैं, उससे पहले दोस्त गौरव स्टडी अड्डा को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। आगे देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 13 है कि बिहार में गांधी दिवस किस दिन मनाया जाता है? बिहार में गांधी दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, आपको ध्यान रखना है। तो 15 जून। ठीक है, 15 जून 1944 को जो है क्या मनाया जाता है?
बिहार में गांधी दिवस मनाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्त, आपको ध्यान में रखना है। आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 14 है कि पटना का पहला अंग्रेज मजिस्ट्रेट कौन था। पटना का पहला अंग्रेज मजिस्ट्रेट कौन था, तो कौन सा था दोस्त, तो चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांड था। ठीक है, चार्ल्स फ्रांसिस ठीक है ग्रांड था। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, चार्ल्स फ्रांसिस गार्ड था। पटना का पहला अंग्रेज मजिस्ट्रेट कौन था, चार्ल्स फ्रांसिस गार्ड था, आपको ध्यान में रखना है। आगे देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 15 है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्त। प्रश्न यहाँ से बनता है कि पटना का गोल घर का निर्माण कब हुआ था। तो पटना में गोल घर का निर्माण कब हुआ था, तो सन बताइए। तो 1786 ईस्वी में स्थापना होता है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। उस टाइम गवर्नर जनरल कौन था, उस टाइम गवर्नर जनरल था कौन था उस टाइम वारेंग हास्टिंग के समय हुआ था। वारेंग हास्टिंग के समय वारेंग हास्टिंग के समय हुआ था। ठीक है, इसका निर्माणकर्ता कौन था दोस्त, तो जॉन गैस्टिन के द्वारा निर्माण किया गया था। वास्तुकार कौन था, जॉन गैस्टिन था। और किसके शासनकाल में हुआ था, वारेंग हेस्टिंग के शासनकाल में हुआ था। कब हुआ था, 1786 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। आगे देख लेते हैं दोस्त। अगला प्रश्न हम लोग का रहेगा, पटना में अंग्रेजों द्वारा फैक्ट्री कहाँ लगाई गई थी। ठीक है, पटना में अंग्रेजों द्वारा फैक्ट्री कहाँ लगाई गई थी, तो 1651 ईस्वी में कहाँ लगाया गया था, गुलजार बाग में लगाया गया था। गुलजार बाग में लगाया गया था, आपको ध्यान रखना है। पटना में पहली फैक्ट्री अंग्रेजों द्वारा 1651 ईस्वी में गुलजार बाग में लगाया गया था, आपको ध्यान में रखना है। आगे देख लेते हैं दोस्त। अगला प्रश्न है, इससे पहले दोस्त गौरव स्टडी अड्डा से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करिएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 17 है कि बिहार में होम रूल की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। ठीक है, देखिए दो जो है होम रूल है। ठीक है, तो बिहार की बात कर रहा है। देखिए स्पेशल जो है बिहार की बात कर रहा है कि बिहार में होम रूल की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो बिहार में होम रूल की स्थापना मौलाना मजहरूल हक के द्वारा किया गया था। ठीक है, मौलाना देख लेते हैं दोस्त यहाँ पे किसके द्वारा किया गया था, मौलाना मजहरूल हक के द्वारा पटना में जो है होम रूल की स्थापना किया गया था। ठीक है, कब किया गया था, तो 1916 ईस्वी में ही किया गया था। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। मौलाना मजहरूल हक के द्वारा किया गया था बिहार में होम रूल की स्थापना। उद्देश्य क्या था, शासन के प्रति संवैधानिक तरीके से करना। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। आगे देख लेते हैं प्रश्न दोस्त। अगला रहेगा प्रश्न संख्या 18। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्त। प्रश्न बनने की संभावना पूर्णतः बन रही है कि नंगी हड़ताल किस जेल में हुआ था, तो नंगी हड़ताल किस जेल में हुआ था, तो छपरा जेल में हुआ था। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, छपरा जेल में हुआ था। कब हुआ था, तो ये 1940 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, सभी लोग अपना वस्त्र क्या किए थे, उतार दिए थे। क्यों उतार दिए थे, स्वदेशी आंदोलन के विरोध में। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार कर दिए थे। ठीक है, 1930 ईस्वी में, माफी चाहेंगे 1930 में हुआ था। ठीक है, नंगी हड़ताल 1930 ईस्वी में होता है छपरा जेल में। ठीक है, छपरा जेल में होता है। ठीक है, उद्देश्य क्या था, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार कर दिया था। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। आगे देख लेते हैं दोस्त। अगला प्रश्न है, संपूर्ण क्रांति के जनक किसे कहा जाता है। संपूर्ण क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, तो आपको पता है दोस्त, संपूर्ण क्रांति का जनक जयप्रकाश नारायण जी को कहा जाता है। जयप्रकाश नारायण जी को कहा जाता है। ठीक है, नारायण जी को कहा जाता है संपूर्ण क्रांति के जनक। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। संपूर्ण क्रांति की स्थापना कब होता है, तो 1977 ईस्वी में होता है। ठीक है, आपको ये भी ध्यान रखना है, 1977 ईस्वी में होता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न रहेगा दोस्त हम लोग का, प्रश्न संख्या 20 रहेगा कि बिहार में किसान सभा का संस्थापक कौन था। बिहार में किसान सभा का संस्थापक कौन था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्त। TRE 1 और TRE 2 और TRE 3 में प्रश्न पूछा गया था, बिहार में किसान सभा का संस्थापक कौन था, तो कौन है, तो स्वामी सहजानंद जी हैं। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, स्वामी सहजानंद जी हैं। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, बिहार में किसान सभा के संस्थापक। ठीक है, आगे देख लेते हैं दोस्त। उससे पहले दोस्त गौरव स्टडी अड्डा को अभी तक नहीं जुड़े हैं दोस्त, तो आप गौरव स्टडी अड्डा को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और वीडियो अच्छी लग रही हो तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। दोस्त आज तक हम लोग का यहीं तक था दोस्त। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका दूसरा पार्ट लाना चाहिए कि नहीं लाना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।